पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि वहाँ पर कमांडर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस मिशन को पूरा करते हो तो इसे कुछ अंक मिलेंगे, तुम कुछ भी खरीद सकते हो इस अंक से। बर्फीला तूफान शहर में किसी भी प्रकार का हथियार खरीद भी सकते हो। और तभी वहाँ पे जहांगीर रहता है, वो कहता है कि अगर एडमिन से बने हथियार भी खरीद सकते हैं तो ये फायदा का ही सौदा है। और अब वहाँ पर कमांडर कहते हैं कि पिछले 6 महीने में बहुत सारे लोग मर गए हैं और इसीलिए तुम लोग किसी भी तरह से किसी भी जिले पर आक्रमण मत करना, नहीं तो मैं किसी को न्याय करने के लिए भेजूंगा। और यह बात सुनने के बाद वहाँ पर डॉक्टर रहती है जहांगीर की जीएफ, वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है और इनका सोच बहुत ही अच्छा है। और तभी वहाँ पे जहांगीर कहता है कि बस इस बात को अच्छे से सुनिए और इस सीरियसली मत लीजिए। और इतना कहने के बाद वहाँ पे फिर जहांगीर कहता है अपने मन मन में कि इंसान का लालच कभी नहीं खत्म हो सकता और इंसान हमेशा बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं और शक्ति के लालच में और किसी पे भी हमला कर देते हैं। और हालांकि ऐसा हो सकता है कि अगर कमजोर ताकत किसी भी साधन पे कब्जा कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए। और फिर हम सब देखते हैं कि जब जहांगीर आगे देखते हुए रहता है तभी वहाँ पे एक औरत रहती है, वो पीछे जहांगीर को ही देख रही होती है कि वो क्या बोलेगा। और तभी वहाँ पर कमांडर कहते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए हर प्रकार का सामग्री आपको दिया जाएगा जिससे आप जिंदा रह सकते हैं। और इतना सुनने के बाद वहाँ पे जहांगीर कहता है कि हमारा क्षेत्र वास्तव में अस्तित्व में काफी अच्छा है लेकिन युद्ध के लिए नहीं बना है। और वैसे भी जियांगन क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूटेंट हैं तो वो हर चीज पे नियंत्रण करना चाहते हैं और अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं होगा। और तभी वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो अपने मन ही मन में कहती है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए बहुत सारे चीज हैं और ये इस दुनिया का अंत है और मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती। और तभी वहाँ पे एक मम्मी सेट वाला बंदा खड़ा होता है और कहता है कि हम सब इसलिए एक साथ हुए हैं क्योंकि आपका मतलब है कि हम सब जियांगन क्षेत्र के अधीन में रहेंगे, निर्भर पे रहेंगे और आप सब जियांगन क्षेत्र वाले लोग हम सबको कठपुतली की तरह नचाएंगे। और तभी दूसरी तरफ से कहता है कि इसलिए ये बिल्कुल सही है। और तभी एक बंदा कहता है कि हमें झीलों की व्यवस्था की बातें क्यों सुननी पड़ती है। और तभी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। और उसके इतना कहते वहां पर लेजर के टाइप में 3 धागे की तरह आता है कुछ और हम सब देखते हैं जो मम्मी सेट वाला बंदा वहां पे विरोध कर रहा था उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं इस नज़ारे को देखने के बाद वहां पे डर जाते हैं सब लोग। और तभी हम सब देखते हैं जो कमांडर के बगल में जो सोल्जर रहता है वो अपनी पावर से उस बंदे को मार दिया, मम्मी सेट वाले बंदे को। और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि वो लगभग 30 मीटर की दूरी में था और इतने आवाज में भी उसने बस अपने हाथ को उठाया और इस बंदे को खत्म कर दिया। और तभी हम सब देखते हैं जो कमांडर के बगल में जो सोल्जर रहता है वो अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करने लगता है। और तभी हम सब देखते हैं कि अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करने के बाद वहां पे अपने हाथ को साफ करने लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और तभी वहां पे जो मम्मी सेट वाला बंदा मरा था उसके मरने के बाद वहां पे सोच रहा होता है कि एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट अभी अभी मर गया। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर ये गार्ड की ताकत है तो पूरे क्षेत्र में बाकी सब हैं उनके ताकत तो अलग ही लेवल का होगा। और कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि यह मौत के बाद इतना शांत सब लोग हो गए हैं कि कोई आवाज भी नहीं अब उठा सकता। और तभी वहां पे जहांगीर रहता है, वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि कमांडर के पहरेदारों की शक्ति सच में लाजवाब है। और तभी हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली भी वहां पर आ जाते हैं और वहां पे उनके मेंबर भी रहते हैं। और तभी वहां पे कैप्टन बेली अपने हाथ को उठाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। और अब हम सब देखते हैं कि मीटिंग हॉल में डेंग और डेंग के साथी भी आ जाते हैं और तभी वहां पे डेंग कहता है कि कोई भी यहाँ से हिलना मत। और तभी हम सब देखते हैं कि केरन और डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि तुम सब डरो मत, मैं हूं ना। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे दूसरी तरफ से आवाज आता है कि हमें गलत मत समझना। और तभी वहां पे कमांडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमने अभी जिस बात पे चर्चा की है, अगर फेडरेशन सुपर पावर में तुम लोग शामिल नहीं होते हो तो तुम सब मेरे जिले के लिए मतलब बर्फीला तूफान शहर के लिए दुश्मन हो जाओगे और तुम सबको हटा दिया जाएगा तुरंत। और तभी वहां पे जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे उम्मीद थी, लेकिन मुझे इतना भी उम्मीद नहीं था कि किसी भी व्यक्ति को शून्य पर 60 डिग्री तक अधिक तापमान में मूर्ख बनाया जा सकता था। और यह खेल के तौर पे ये शैतान बनना चाहते हैं और इस पे कूद पड़े हैं। और तभी वहां पे कमांडर कहते हैं कि जो मैंने अभी कहा तुम लोगों ने तो अच्छे से सुन लिया होगा, तो जो मेरे पक्ष में है जो हाथ उठाएंगे और जो विपक्ष में है जो एक साइड में हो जाएंगे। और मुझे अभी पता लगा कि मेरा माइक खराब हो गया है, इसलिए मेरा माइक खराब होने की वजह से मेरा आवाज दूसरा टाइप का आ रहा होगा। और यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।